Hello everyone, welcome to the channel Ghazala Khan with Psychology Exam. I am going to discuss about Unit 4. So Unit 4 की सीरीज चल रही थी PYQs की. So आगे देखना है, हमारे क्वेश्चंस हो चुके थे. आई थिंक 10th क्वेश्चंस तक हम पहुंच गए थे, राइट. सो इससे आगे देखना है. तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? क्लियर हुए सारे टॉपिक्स? कमेंट में बताइएगा सारी चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं. देन इसके आगे देखते हैं. सो ये हमारा हो चुका था 10th क्वेश्चन हम लोग लगा चुके थे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ, राइट. सो इसके आगे देखते हैं जी. सो यहाँ देखते हैं 11th क्वेश्चन से आपका 11th क्वेश्चन है आपका अ स्पेसिफिक ब्रेन रीजन कैन डिस्ट्रॉय बाय सम ऑफ द फॉलोइंग मेथड. कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक ब्रेन रीजन है जिससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एक स्पेसिफिक मेथड से, जो डिस्ट्रॉय होते हैं. फर्स्ट है इम्यूनोसाइटोकेमिकल मेथड, बी है रेडियो फ्रिक्वेंसी लीजन मेथड, देन साइटो एक्साइटोटॉक्सिक लीजन मेथड, देन फ्लोरोगोल्ड मेथड, देन है ई एक्सपेरिमेंटल एब्लेशन मेथड. सो ये आपके कोड दिए गए हैं, इनमें से सिलेक्ट करना है ऑप्शन. सो ऑप्शन सिलेक्ट करके कमेंट में बताइएगा कि कौन सा सही आंसर है, राइट. सो सोचिए देन बताइए. सो इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं. सो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, राइट. क्या है? बी सी ई, राइट. बी सी और ई है, राइट. अब वो कौन कौन से, अब ये क्या है, ये फिजियोलॉजिकल मेथड से आया हुआ है, राइट. जो पीटी स्कैन, ईजी, ये सारी टेक्निक जो है, राइट. इन्वेसिव मेथड, नॉन इन्वेसिव मेथड, वहां से क्वेश्चन आया है. सो कौन सा एक स्पेसिफिक ब्रेन रीजन है जो डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट, जिसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किस मेथड से? देखना, लीजन मेथड यहाँ डायरेक्टली है. लीजन मेथड मतलब हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कट पिट लग रहा है, राइट, कट हो रहा है. सो उसको हम लीजन मेथड बोलेंगे. देन है एक्साइटोटॉक्सिक लीजन मेथड, देन है एब्लेशन मेथड. ये सारे के सारे कट करके मेथड अंदर से ब्रेन की रीजन को डिस्ट्रॉय किया जाता है, राइट. फ्लोरोगोल्ड मेथड ये पैथवे बताता है कि जैसे कि हम आई, ईयर, इनका पैथवे देखते हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन जा रही है. इम्यूनोसाइटोकेमिकल, ये केमिकल बेस्ड होते हैं, केमिकल मेथड है, राइट. सो ये लीजन मेथड नहीं है कि इनसे हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कोई ब्रेन का पार्ट. आई होप क्लियर हुआ होगा. अब डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पर. सो बी सी ई यहाँ पे करेक्ट है. सो आइडेंटिफाइड मेथड फॉर डिस्ट्रॉय स्पेसिफिक ब्रेन रीजन, कौन सा मेथड है जो ब्रेन के रीजन को डिस्ट्रॉय करता है? देन सो ए है इम्यूनोसाइटोकेमिकल मेथड. सो ये क्या है? द मेथड इन्वॉल्व, इसमें इन्वॉल्व होता है एंटीबॉडीज डिटेक्ट द लेवल ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन इन टिश्यू सैंपल. इसमें हम एंटीबॉडीज को क्या डालते हैं, देन उसके स्पेसिफिक टिश्यूज यहाँ पे आते हैं, देन डिस्ट्रॉय करते हैं, राइट. सो अगर ये मेजा कॉलम में भी आ जाए तो इम्यूनोसाइटोकेमिकल मेथड किस पे वर्क करता है, तो लिखा होगा एंटीबॉडीज पे या कहीं और, राइट. इनका पर्पस क्या होता है? हम डायग्नोस करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, डज नॉट डिस्ट्रॉय ब्रेन रीजन, राइट. सो ये क्या है? ये आपका सही नहीं है, ये ब्रेन के रीजन को डिस्ट्रॉय नहीं करता, राइट. ये क्या है? केमिकल मेथड है, एंटीबॉडीज के बेसिस पे काम करता है. बाकी ये आ सकते हैं आपको मेजदा कॉलम में, राइट. देन बी जो था हमारा, जो वो है सही आंसर, रेडियो फ्रिक्वेंसी लीजन. लीजन मतलब ही होता है डिस्ट्रॉय करना, कट पिट करना, राइट. सो इसमें क्या होता है? इन्वॉल्व पासिंग हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिकल करंट दिया जाता है इलेक्ट्रोड से, देन जिसकी वजह से जनरेट होती है स्ट्रॉन्ग टारगेट ब्रेन टिश्यूज. मान लीजिए यहाँ पे ये ब्रेन के टिश्यूज है, यहाँ पे आपको डिस्ट्रॉय करना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा होगा और यहाँ से बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में इलेक्ट्रिकल करंट दिया जाएगा ताकि वहां पे क्या हो जाए? डिस्ट्रॉय हो जाए, राइट. सो ये डिस्ट्रॉय मेथड हम इसको कहते हैं. देन था आपका सी एक्साइटोटॉक्सिक लीजन मेथड, यूजिंग एक्साइटोटरी एमिनो एसिड, जिसमें कैनिक और एनएमडीए ये भी आ सकता है. ओवर एस्टिमेट करते हैं, सिलेक्टिवली किल कर जाते हैं स्पेसिफिक ब्रेन एरिया के न्यूरॉन्स को, राइट.
सो इफेक्टिव इन डिस्ट्रॉय टारगेट न्यूरॉन्स व्हाइल स्पर्निंग फाइबर ऑफ पैसेज। सो वहां पे फिर इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं होती। सो अभी कैसे आया है, कौन कौन से डिस्ट्रॉय मेथड है, राइट। अब इस तरीके से आ सकता है, एक्साइटोटॉक्सिक लीजन मेथड में क्या होता है, कैनिक है, एनएमडीए रिसेप्टर्स, क्या किन चीजों की एक्टिविटी होती है, राइट। तो इनसे बाकी और भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। देन आपका फ्लोरोगोल्ड मेथड, ये सही नहीं था, सही क्या था, एक्सपेरिमेंटल एब्लेशन मेथड। अब ये क्या होता है, अ जनरल टर्म रेफर टू द रिमूवल, इसको हम क्या बोलते हैं, रिमूवल, डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेन टिश्यूज, स्टडी इट्स फंक्शन। हम जब ब्रेन की टिश्यूज को क्या कर जाते हैं, रिमूव कर जाते हैं, थोड़ा सा कट पिट करके निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं, लाइक अ सर्जरी, सर्जरी करके रिमूव कर देते हैं, केमिकल से एब्लेशन कर देते हैं, राइट, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लीजन मेथड करते हैं। सो अलग अलग कैटेगरीज के बेसिस पे हम ब्रेन को डिस्ट्रॉय करके फिर स्टडी करते हैं, राइट। फ्लोरोगोल्ड मेथड ये क्या है, ये पैथवे दिखाते हैं, राइट। सो मेथड इन्वॉल्व यूजिंग फ्लोरोगोल्ड को रिट्रोग्रेड ट्रांसफर, एक तरीके से इंजेक्ट किया जाता है न्यूरॉन्स में, और ये इंजेक्शन एक तरीके का हमारे न्यूरल मैप को दिखाते हैं कि कैसे कैसे इंफॉर्मेशन जा रही है। मान लीजिए आई की इंफॉर्मेशन कैसे जा रही है ऑसिपिटल लोब तक, राइट। तो ये पूरा का पूरा एक पैथवे, एक रास्ता दिखा देते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट है सो पूछ सकते हैं, राइट। देन आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, arrange the following statement in current sequence of the movement of ions during the action potential। एक्शन पोटेंशियल्स के दरमियान कैसे क्या मूवमेंट होती है वो आपको करंट सीक्वेंस में लगाना है। ए है Na प्लस ओ चैनल ओपन एंड Na प्लस बिगिन टू एंटर द सेल। बी है K प्लस कंटिन्यू लीव द सेल causing the membrane potential to return to the resting level। सी है K प्लस चैनल ओपन K प्लस बिगिन टू लीव द सेल। डी है K प्लस क्लोज then Na plus channel reset। then E है Na plus channel become refractory, no more Na plus enter। ये है आपके कोड। सो आप इसका कोड के अकॉर्डिंग अपना ऑप्शंस को सिलेक्ट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा सही आंसर है। जितना आप पार्टिसिपेट करोगे उतना ही हम मोटिवेट होंगे आपके लिए वीडियोस लाने के लिए, राइट। सो आंसर आपके आने चाहिए। सो बताइएगा क्या होगा। सो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे करेक्ट आंसर टिक नहीं है, बट यहाँ पे आंसर आपका होगा बी, राइट। कैसे, सबसे पहले ए आएगा, राइट। Na प्लस चैनल ओपन होंगे, देन Na प्लस बिगिंस टू एंटर द सेल, सेल के अंदर चले जाएंगे, राइट। फिर आएगा आपका सी, के प्लस चैनल ओपन होंगे, फिर के प्लस हमारे बाहर निकल जाएंगे, राइट, यही प्रोसेस होती है। फिर आएगा आपका ई, Na प्लस चैनल रिफैक्ट्री पीरियड में जाएंगे जहां पे कोई भी Na प्लस चैनल Na प्लस आयंस अंदर नहीं आएगा, राइट। फिर आएगा आपका डी, के प्लस कंटिन्यू बाहर निकलते हुए चले जाएंगे जिससे कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स में रेस्टिंग स्टेट लेवल फिर से आ जाए, राइट। फिर आएगा आपका एंड में डी, के प्लस चैनल फाइनली क्लोज हो जाएंगे और Na प्लस चैनल फिर दोबारा से रीसेट होना स्टार्ट होंगे, राइट। अब यहाँ पे हम डिटेल में देख लेते हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही है, राइट। सबसे पहले क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, सीक्वेंशनल आयन मूवमेंट होते रहते हैं न्यूरल मेम्ब्रेन में, राइट। जैसे कि ये है, ये इंट्रासेलुलर है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, राइट। यहाँ पे Na प्लस चैनल है, यहाँ पे पोटेशियम वाले हैं, K प्लस वाले, कई सारे चैनल यहाँ पे हैं। अब इन आयंस का मूवमेंट अंदर बाहर होता है। तो सबसे पहले Na प्लस चैनल ओपन होते हैं, देन Na प्लस चैनल अंदर चले जाते हैं। सो इस प्रोसेस को हम डिपोलराइजेशन बोलते हैं। सो ये भी हमारे सीक्वेंस में आती है, राइट। डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन कब होता है, तो वोल्टेज गेटेड Na प्लस चैनल ओपन होते हैं, देन Na प्लस चैनल जैसे ये है, ये ओपन हुए, देन Na प्लस चैनल यहाँ से मूव करते हुए अंदर आ गए, राइट। सो सेल रश द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सो मेम्ब्रेन पोटेंशियल लेस नेगेटिव एक्शन पोटेंशियल। अब ये जो अंदर का एरिया है ये बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो अंदर का एनवायरमेंट धीरे धीरे पॉजिटिव होना स्टार्ट हुआ, देन के प्लस चैनल ओपन होगा, देन के प्लस चैनल अब यहाँ से जो अंदर थे ये बाहर की तरफ मूव करने लगे। सो इसको हम बोलेंगे रिपोलराइजेशन, राइट। आई होप क्लियर हो रहा होगा। देन आएगा आपका Na प्लस चैनल बिकम रिफैक्ट्री।
अब रिफ्रैक्टरी पीरियड जब आता है तो इसमें कोई भी Na+ एंटर नहीं होते हैं, राइट। सो Na+ चैनल क्लोज, रिफ्रैक्टरी, इनएक्टिव, ब्रीफ पीरियड, प्रिवेंट फर्दर Na+ एंट्री, कोई भी Na+ अंदर नहीं आएगा। देन आता है K+ कंटिन्यू लीव सेल कॉजिंग द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब आउटफ्लो होता रहता है K+ का, K+ हमारी कंटिन्यूअसली बाहर निकलते रहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर में, तो इसको हम रिपोलराइजेशन बोलते हैं। देन K+ चैनल क्लोज हो जाते हैं और Na+ फिर से रीसेट होते हैं दूसरे एक्शन पोटेंशियल्स के लिए। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। तो ये आपका चार्ट के फॉर्म में डायग्राम है, राइट, ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। सो ये देख लीजिएगा। देन है आपका ये, राइट, जैसे ये है स्टूमुलस आया, ये पूरा का पूरा आपका एक सीक्वेंस में है। स्टूमुलस आया, देन थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच पाया तो ये एक्शन पोटेंशियल फेल हो गया। सो थ्रेशोल्ड लेवल पर जब गया तो एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है। सो इस बेस पे भी आपको पूछा जाता है सीक्वेंस। सो -55 पर थ्रेशोल्ड होता है, राइट। सो सबसे पहले थ्रेशोल्ड आएगा, देन आता है डीपोलराइजेशन, जब Na+ अंदर जाते हैं, राइट। सो डीपोलराइजेशन आता है। सो ये आपका ओवरशूट बिल्कुल ऊपर तक जाता है। देन K+ चैनल जब लीव होते हैं बाहर की तरफ, सो ये आ जाता है आपका रिपोलराइजेशन में, राइट। फिर आता है आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड, देन हाइपरपोलराइजेशन, देन आता है फिर हाइपरपोलराइजेशन के बाद रिफ्रैक्टरी पीरियड से होता हुआ रेस्टिंग में आ जाता है। तो ये भी आपका सीक्वेंस है। आई होप क्लियर हुआ होगा, राइट। सो यहाँ पे देखिएगा रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, ऑल गेटेड आयन चैनल क्लोज, कोई भी आयन चैनल नहीं होते हैं। डीपोलराइजेशन में क्या होता है, Na+ चैनल ओपन होते हैं, K+ चैनल क्लोज ही रहेंगे, राइट। इस बेसिस पे आ सकते हैं क्वेश्चंस। रिपोलराइजेशन में क्या होता है, Na+ चैनल इनएक्टिव हो जाते हैं बट K+ ओपन होते हैं। हाइपरपोलराइजेशन में क्या होता है, Na+ चैनल रीसेट होते हैं एंड क्लोज होते हैं, देन K+ कंटिन्यूअसली ओपन रहते हैं, राइट। अब ये है आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड से हमेशा ही क्वेश्चंस बना है। तो इसको भी साथ के साथ देख लेते हैं। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है, ये ऑरेंज ऑरेंज वाला, राइट। ये क्या है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो इसके तरफ आ जाते हैं, सो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो ये क्या होता है वो देखते हैं। तो इससे आपके काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर होंगे। और इस क्वेश्चंस के साथ साथ ये टॉपिक भी आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो क्लियर हो रहे होंगे, आई थिंक, राइट। कोई डाउट होता है तो पूछेगा। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड देन रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होते हैं। सो अब पीरियड, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या होता है कि न्यूरॉन्स इज कंप्लीटली अनएबल टू जनरेट अनदर एक्शन पोटेंशियल रिगार्डलेस द स्टिमुलस स्ट्रेंथ। कोई भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में जनरेट नहीं हो सकता दूसरा एक्शन पोटेंशियल, रिगार्डलेस की बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में स्टिमुलस स्ट्रेंथ आ रही है, राइट। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या है, अ पीरियड वेयर न्यूरॉन्स लेस एक्साइटेबल, इसमें भी न्यूरॉन्स लेस एक्साइटेबल होता है बट जनरेट एक्शन पोटेंशियल स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस। अगर फिर भी बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस आ रहा है, पोटेंशियल आ रहा है, तो ये कर भी देते हैं दूसरा एक्शन पोटेंशियल, राइट। इसमें सोडियम चैनल क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। ये इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है कि सोडियम चैनल कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं। रिफ्रैक्टरी पीरियड में ओपन होते हैं, राइट। इसमें कोई भी Na+ अंदर नहीं आता, अभी हमने पढ़ा है कोई भी Na+ अंदर नहीं आएगा। देन पोटेशियम चैनल कंटिन्यूअसली लीव करते रहते हैं बाहर की तरफ से, ये ओपन होते हैं और इसमें भी ये ओपन होगा, राइट। मेम्ब्रेन पोटेंशियल फॉर बिलो द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड के भी नीचे चली जाती है। ये अबव द थ्रेशोल्ड बट क्लोजर द रेस्टिंग पोटेंशियल, ये रेस्टिंग पोटेंशियल के थोड़ा क्लोज होती है। अब इनका ड्यूरेशन बहुत मिली सेकेंड के लिए होता है, 1 मिली सेकेंड। इसका थोड़ा सा ड्यूरेशन ज्यादा होता है, 2 से 4 मिली सेकेंड। एनी स्टिमुलस इनफेक्टिव, यहाँ पे कोई भी स्टिमुलस इफेक्टिव नहीं होता, सारे इनफेक्टिव होते हैं। इसमें स्ट्रॉन्गर आ जाए तो रिक्वायर्ड हो जाता है, राइट। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, इंश्योर यूनिडायमेंशनल प्रोपोगेशन एक्शन पोटेंशियल। एक बार एक्शन पोटेंशियल हुआ तो वो अपनी एंड तक जाएगा, इसमें लिमिट फायरिंग होती है, राइट। तो ये इनका डिफरेंशिएशन है, ये बहुत बार आ चुका है, सो इसको बार बार कर लीजिएगा, राइट, इंपॉर्टेंट है। सो देन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस सीक्वेंशनली। स्ट्रेस बताना है आपको सीक्वेंशनली, राइट। सो ए है रिलीज द एंथ्रोट्रोपिन हॉर्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, बी है रिलीज CRF फ्रॉम हाइपोथैलेमस, सी है परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस, डी है सप्रेशन इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग, ई है
ग्लोसोक्लोराइड रिलीज एड्रेनलिन ग्लैंड। ये आपके ऑप्शन से, सो बताइएगा, कमेंट में बताइए क्या सही होगा। सो देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर है आपका बी, राइट। सो सबसे पहले क्या करेंगे, परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस को ही हम परसीव करेंगे। स्ट्रेस देखा है कि फिजियोलॉजिकल रिस्पांस क्या होगा स्ट्रेस में। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी फिजियोलॉजिकल रिस्पांस कैसे होता है, एक सीक्वेंस में बताना था। तो सबसे पहले तो हमें स्ट्रेस को ही परसेप्शन करना होगा, राइट। देन बी आएगा, रिलीज होगा फिर हाइपोथैलेमस से सीआरएफ, राइट। फिर ए आएगा, रिलीज एंड्रोट्रोपिक हॉर्मोन्स, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये आएगा, राइट। फिर आएगा ई, एड्रेनलिन ग्लैंड से ग्लूकोक्लोराइड रिलीज होगा, राइट। फिर डी, एंड में सप्रेशन होगा आपका इम्यून सिस्टम, राइट। क्लियर। सो ये है आपका करेक्ट सीक्वेंस। अरेंज द सीक्वेंस physiological response to stress. We must consider the activation of hypothalamus pituitary adrenaline. इसको हम HPASS भी बोलते हैं। सो ये इसके बेसिस पे भी आए हैं क्वेश्चंस। HPASS क्या है, राइट। तो ये क्या है, सबसे पहले परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस होगा, हम स्ट्रेस को परसीव करेंगे, प्रोसेस बिगिन होगी, परसीव करेंगे, स्ट्रेसर को एक्टिवेट हो जाएगा हमारा ब्रेन। देन बी आएगा सीआरएफ, हाइपोथैलेमस से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा सीआरएफ। सीआरएफ को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस रिलीज कॉर्टिट्रोपिन रिलीज फैक्टर, इसको हम बोलते हैं सीआरएफ। तो ये डायरेक्ट भी आ जाते हैं और शॉर्ट फॉर्म भी आ जाती है, पिट्यूटरी सिग्नल से निकलता है, रिलीज होता है। देन रिलीज होता है एंडोट्रोपिन हार्मोन एसीटीएच पिट्यूटरी ग्लैंड से। सीआरएफ फिर स्टिमुलेट कर देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, एसीटीएच ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। फिर एसीटीएच ट्रेवल करके आता है कहाँ पे, एसीटीएच ट्रेवल करेगा एड्रेनलिन ग्लैंड में, और एड्रेनलिन ग्लैंड से ग्लूकोक्रोराइड्स रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल, ये स्ट्रेस हार्मोन है। देन ये स्ट्रेस हार्मोन जैसे ही रिलीज होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम की जो फंक्शनिंग है वो बिल्कुल सप्रेस हो जाती है, राइट। सो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। कोई डाउट है तो बता सकते हैं। सो ये है आपका क्या, बी है आपका करेक्ट आंसर, राइट। परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस, रिलीज, सीआरएफ कहां से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से, ये भी आपको याद रखना है। फिर इससे सिग्नल आया हमारे कहां पे, पिट्यूटरी ग्लैंड से ईसीटीएच रिलीज हुआ, ईसीटीएच ने किया किसको, एड्रेनलिन ग्लैंड से कॉर्टिसोल रिलीज। देन जैसे ही कॉर्टिसोल रिलीज हुआ तो ये सप्रेस हो गया हमारा इम्यून सिस्टम। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, और ये काफी सारे टॉपिक जो हैं इससे रिलेटेड वो भी क्लियर हुए होंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और कमेंट में ही पिन किया हुआ है टेलीग्राम चैनल, सो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।